पंडित को मेरे ख्वाजा ने कुरान पढ़ाया, मैं वो ख्वाजा का दीवाना। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल के फफोले जलते सीने के ताप से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हिंदू मुस्लिम से मुज़य्यन अपना हिंदुस्तान है। जरा बोलो यार, हिंदू मुस्लिम से मुज़य्यन अपना हिंदुस्तान है। हिंदू अगर जिस्म है तो मुस्लिम इसकी जान है। हिंदू अगर जिस्म है तो मुस्लिम इसकी जान है। हज़रात, हिंदू मुस्लिम से मुज़य्यन अपना हिंदुस्तान है। हिंदू अगर जिस्म है तो मुस्लिम इसकी से बोला, मुस्लिम इसकी जान है, क्योंकि जान अंदर रहती है। हम कभी भी इस मुल्क से बाहर नहीं हुए। हम भी इस धरती को माँ कहते हैं। जिंदा रहते हैं जब तक इसी के छाती पर खेलते रहते हैं, क्योंकि माँ है। और जब रूह निकल जाती है तो इसी माँ की गोद में सो जाते हैं। हज़रात, सोशल मीडिया का जमाना, एक जमाने तक इस मुल्क में हम और आप हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बन करके रहे। हमारे त्योहार में वो शरीक होते, उसके त्योहार में हम शरीक होते। मुहर्रम का मेला लगता तो हिंदू भाई उसे रौनक बढ़ाता। यहीं पर पूस महीना का मेला ये लोग लगाते तो मुसलमान आकर उसकी रौनक बढ़ाता। वो है कि नहीं? बोलिए ना, अरे बोलिए ना। एक जमाना तक हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहे। अरे हम तो ऐसे भाई बनकर रहे ना, जब अपना भाई भी साथ छोड़ दिया तब हमने साथ दिया। कोरोना के जमाना में कुछ लोग कोरोना के शिकार होकर मर गए। कह दिया अछूत है, जो छू लेगा उसको भी कोरोना हो जाएगा। हिंदू भाई के यहाँ पर भाई ने अपने भाई के लाश को नहीं छुआ। बाप ने अपने अर्थी को, बेटे के अर्थी को कांधा नहीं किया। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि लाश को बेहुरमती मुसलमानों ने होने नहीं दिया। जमीन के ऊपर रख करके सर से नहीं दिया, बल्कि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मुसलमान ही आगे बढ़कर गया। ये हमारी भाईचारा है। लेकिन आज जात-पात की सियासत चलने वाले हमारी भाईचारे को खत्म करके अपने सियासी पराठा सेकना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, हिंदुस्तान का वासी हिंदू हो या मुस्लिम इतना बेवकूफ नहीं है। आज हमारे हिंदू भाई को भड़काना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि मालूम है कि इनके धर्म की किताब रामायण है, इनके धार्मिक किताब गीता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं 80% हिंदू भाई को मेरे मालूम नहीं कि रामायण में है क्या। 80% को मालूम नहीं है कि गीता के अंदर है क्या, क्योंकि इस पर तो ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। आज चले हैं
मोदी जी हिंदुस्तान में मर्दों को औरतों के बराबर हक देने के लिए, अरे जिसने मर्दों के बराबर हक नहीं दिया, जिसने मर्दों को बराबर हक नहीं दिया, आज वो बोलता है मर्दों को औरतों के बराबर, औरतों को मर्दों के बराबर हक देंगे। हर भाई, हर हिंदू भाई आपको मानता है। अरे बोलो मानता है कि नहीं? चाहे वो शिवजी कास्ट हो, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, हर कोई मानता है, हर कोई पूजा दे सकता है, मगर पूजा सब कर नहीं सकता। कर सकता है? अरे बोलो ना, नहीं। करेगा कौन? ब्राह्मण जी करेंगे। फिर जिसके धर्म में मर्दों के बराबर हक नहीं दिया है, वो चला है मर्दों को औरतों को मर्दों के बराबर हक देने के लिए। लेकिन मैं किसी की तौहीन नहीं करता। 1947 में भारत आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक हम इस मुल्क में भाई भाई बन करके रहे। बनारस की गेंदबाजी मस्जिद, एक तरफ मस्जिद है तो दूसरे तरफ सोने की मंदिर, इधर आजान है तो उधर घंटी। मगर जब भी हमारे आजान का वक्त होता ना, वो घंटी बंद कर देते। ये हमारी तारीख बता रही है, भाईचारा बता रही है। लेकिन आज जात की सियासत की वजह से हम हिंदू और मुसलमान को दुश्मन बनाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि उसको यकीन है कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गया तो मेरी गद्दी नहीं रहेगी। अरे ये हिंदुओं के फायदा के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। सब बोलाओ, आज तक क्या किसी मुसलमान ने राम के खिलाफ कोई जुमला बोला है? अरे बोलो ना, कोई भी भाई दिखा दे कि फला मुसलमान ने राम के खिलाफ बोला हो, फला मुसलमान ने सीता के खिलाफ बोला हो। जब कभी मुसलमान ने किसी भाषा में राम का नाम लिया है तो राम जी कहा है, सीता का नाम लिया है तो सीता जी कहा है। क्योंकि मेरे मजहब में नहीं सिखाया कि दूसरे धर्म पर उंगली उठाओ। अरे इस्लाम को दहशतगर्दों का धर्म कहने वालों, आओ जरा इस्लाम के करीब आ जाओ। रोजा एक इबादत है ना? अरे बोलो ना, कितनी बड़ी इबादत है, जिसको हर मुसलमान जानता है रोजा कितनी बड़ी इबादत है। मगर मेरे आका ने कानून दिया कि मुसलमान तू रोजादार है, मुसलमान तू रोजादार है, और तेरा पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम बीमार है, उसको खून देने की जरूरत है। अगर तू खून नहीं देगा तो उसकी जान चली जाएगी। तो मेरे आका ने फरमाया रोजा तोड़ दे और इंसान की जान बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इस्लाम ने तालीम दिया। हम तो अपने मस्जिदों की हिफाजत करते हैं यार, लेकिन आओ इस्लामी कानून को सुनो। इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, इस्लाम ने कानून दिया है कि जो इस्लामी रियासत में मंदिरें हैं, जो इस्लामी मुल्क में मंदिर है, इस्लाम ने हुक्म दिया वहां मंदिरों की हिफाजत मस्जिदों से ज्यादा करो। किसी के धर्म को ठेस मत पहुंचाओ। अरे कुछ लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैलाओ। जरा प्यार से बोले ना। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। मैं कहता हूं यार, तलवार की वजह से अगर इस्लाम फैलता ना, तलवार के वजह से अगर इस्लाम फैलता तो इस्लाम कब का मिट चुका होता। तलवार के जोर से अगर इस्लाम फैलता तो इस्लाम कब का मिट चुका होता। दौलत के
अगर इस्लाम फैलता तो इस्लाम कब कब मिट चुका होता, क्योंकि तलवार के जरिए आदमी का सर झुकता है, दिल नहीं झुकता। दौलत के जरिए इंसान की मोहताजी झुकती है, इंसान का दिल नहीं झुकता। अगर तलवार के जरिए इस्लाम फैलता तो इस्लाम रात का मिट चुका होता। लेकिन हाँ इस्लाम ने तलवार उठाया है, तो इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं, इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम ने तलवार उठाने का हुक्म दिया है। मगर फिर भी हुक्म दिया है, तुम पहले मत मारो, वो मारे तब तुम मारो। जरा प्यार से बोलो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले मारने का हुक्म नहीं दिया, कहा कि अगर कोई तुमको मारे तब मारो। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँ, मेरे हिंदू भाई भी कोई अगर है, हमारे पुलिस के प्रशासन के लोग भी यहाँ पर है, मैं कहूँ कि कोई अगर उनको मारे तो क्या वो छोड़ देंगे? अरे बोलो ना, छोड़ेंगे? अरे हमने देखा ही सोशल मीडिया में यार, रांची में जुलूस में कुछ उग्रवादी दाखिल हो गए। अगर इसकी हकीकत जानना चाहते हो तो नूपुर शर्मा और एक आदमी का कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसने कहा हर स्टेट में हम अपनी फौज तैयार करना चाहते हैं जो मुसलमानों का खात्मा करे। मुसलमानों के जुलूस में कुछ आरएसएस के गुंडे दाखिल हो जाते हैं, होने के बाद उसने पथराव कर दिया, पत्थर मारा, पत्थर मारकर वो साइड हो गया। बदले में पुलिस वालों ने गोली चलाया कि नहीं? अरे बोलो, देखा है कि नहीं? क्योंकि मारने से कोई छोड़ेगा नहीं। कुरान ने कहा कोई अगर तुम्हें कत्ल करे तब तुम कत्ल करो। इस्लाम ने ये कानून दिया है, लड़ाई के मैदान में गए हो, किसी निहत्थे पर हाथ मत उठाओ, किसी निहत्थे पर हाथ मत उठाओ, बच्चों पर हाथ उठाओ, औरतों पर तलवार मत चलाओ। अगर कोई जंगी कैदी हो जाए तो उसका इलाज करो, उसके खुराक में कमी ना दो। इस्लाम ने इतना शानदार सिस्टम हमको दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐ राम राम कहने वालों, राम को तूने समझा नहीं? क्या राम जी ने तुमको ये तालीम दिया था कि मुसलमान को पकड़कर दरख्त में बांध दो और मार मार के जय श्री राम बुलवाओ? अरे बोलो, ये तालीम दिया था? राम जी की तालीम है ये? अरे बोलो ना, राम जी की तालीम है कि मुसलमानों को बांध दो और बांध के मार मार करके उससे राम जय श्री राम कहलाओ। क्यों राम को गाली दिलाते हो यार? क्यों राम जी को गाली सुनाते हो? जिस मुसलमान को तुमने मारा, फकीर को मारा, बच्चे को मारा, दरख्त में बांध दिया और मार मार के बोल रहा है बोल जय श्री राम। इंसाफ के साथ बोलना, क्या उसका दिल बोल रहा है? अरे बोलो ना, दिल बोल रहा है? जबान से जब बोल रहा है, दिल कितना गाली दे रहा होगा? तू कैसा राम भक्त है कि राम जी को गाली सुना रहा है? इसलिए याद रखना, आज के हमारे हिंदू भाई ने भी राम जी को समझा नहीं। आ जाओ, मैं हिंदू भाई की एक किताब है जिसका नाम है मनुस्मृति। उस किताब का एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, 20 जगह लिखा हुआ है। उन्होंने हिंदू समाज को 4 भाग में भाग किया, ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक। सबसे बड़ी जात ब्राह्मण और सबसे छोटी जात शूद्र की। शूद्र के लिए कानून यह है उस किताब में कि अगर किसी बड़ी जाति के लोगों के सामने ऊंची आवाज में बोले तो उसकी जुबान काट ली जाएगी। बड़ी जात के लोगों के पास अगर ऊंची जबान में बोले तो जबान काट ली जाएगी। गाली नहीं दिया, जोर से बोल दिया, जबान काट लो। और अगर किसी छोटे जात के हिंदू ने बड़े जात वाले को गाली दिया तो उसकी गर्दन काटो। ये तुम्हारी किताब कह रही
गई है। तो मैं कह रहा हूँ सुनो, आज जो हम नूपुर शर्मा की फांसी की मांग कर रहे हैं, ये तेरी किताब की बुनियाद पर कर रहे हैं। क्योंकि जो छोटा जात होकर बड़ी जात को गाली देता है, उसको कत्ल करने का आर्डर तेरा धर्म ने दिया है। और मेरे मुस्तफा की जात तो खुदा के पास सबसे बड़ी है। उसको गाली दो और तेरा सर तन में लगा रहे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को हुआ क्या? बोले हम सजा दे दिए हैं, पार्टी से निकाल दिए हैं। पार्टी से निकाल दिया तो क्या किया? पार्टी से निकाला तो तूने क्या किया? क्या यही सजा है? अगर यही काम कोई मुसलमान कर लेता, कोई राम जी को गाली देता, तो क्या यहीं तक बस रहता? अरे बोलो ना, क्या यहीं तक बस रहता? यहाँ तक नहीं। अरे एक ही वजह से आज मेरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। पूरी दुनिया में बदनाम हो गया मेरा हिंदुस्तान नूपुर शर्मा और नवीन चंडाल की वजह से। अरे चंडाल जानते हैं किसको कहते हैं? नूपुर पासे था। अरे पा में रहने वाली चीज को असेंबली में भेजोगे, ऐसा तो होगा? ये तो पाँव में रहने की चीज थी नूपुर, इसको तुमने असेंबली में भेज दिया। और एक दिमागी बवासीर का कीड़ा निकला था। इसके लिए अच्छा जुमला मैं ढूंढ के नहीं पाया, निकल गया। हिंदुस्तान की हुकूमत को डराने धमकाने की कोशिश किया। कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करोगे तो मैं जल समाधि ले लूंगा, पानी में डूब के मर जाओ। और ये मियां नरसिम्हानंद सरस्वती और ये साक्षी महाराज जो एमपी बना हुआ है, पता नहीं यार ये महाराज कैसे, ये तो मिनी राज भी नहीं है, ये महाराज कैसे बना? राम जी ने तो अपने मालिक को पाने के लिए अपनी सल्तनत और बादशाही को छोड़ा, और ये क्या पाने के लिए कुर्सी पर आ गए? जंगल को छोड़ दिए, फिर भी बोलते हैं योगी। आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, फिर भी कहते हैं योगी। अरे योग्यता होगा तब तो योगी, जिसके अंदर कोई योग्यता है नहीं। अरे तूने उत्तर प्रदेश में तो एक घर बना नहीं पाया, लेकिन किया है तो मुसलमान के घर में तुमने बुलडोजर चलाया है। तुम बोलते हो कि मुसलमान ने दिया क्या है? ताजमहल दिखाकर टिकट ले लेकर पैसा तुमने कमाया है। जब कुतुब मीनार दिखा करके टिकट बेच करके पैसा तुमने कमाया है। बोलिए कि ये ताजमहल तेरा बाबा है? ये बोलो ना। हमारी कमाई पर तू पूरी दुनिया सैर कर रहा है। मोदी जी 9 लाख का कोट पहनने वाले, एक कोट 9 लाख। ये पैसा कहाँ? चाय दुकान, चाय की दुकान में रहने वाला 9 लाख का कोट पहने। इन मुसलमानों बहुत बेवकूफ बनाए मेरे हिंदुस्तानियों, हमको बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम पान खाते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं कि बोलो ना, बीड़ी पीते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं। हमारे पैसा से हमारा काम नहीं होता। विकास विकास विकास। अब तो कोई बाप भी अपने बेटे का नाम शायद विकास नहीं रखेगा, क्योंकि विकास के नाम पर राजनीति हो रही है। कौन सी तरक्की हो गई भारत में? यही तरक्की तुमने किया ना, फकत बेटा पैदा करने की सलाहियत नहीं, नाम रख करके बोल समझ गए कि हम बाप बन गए। एक तुमने क्या नाम बदला है। मेरे भाई ये हिंदुस्तान है,
हमारे हिंदू भाई से भी हम कहते हैं तुम भी अपने धर्म की किताबों को पढ़ो। मेरे नबी पर कुछ बोलने से पहले जरा अपने मुरब्बियों को देखो और मुरब्बियों से पूछो कि मुस्तफा क्या थे। गुरु नानक से पूछ लेना कि मुस्तफा क्या थे, तुलसीदास से पूछ लेना कि मुस्तफा क्या थे, फिर मेरे नबी पर उंगली उठाना। अरे मेरे नबी तो वो हैं जिनको जिब्रील अमीन भी समझ नहीं पाए। मेरे नबी तो वो हैं जिनको सिद्दीक़ अकबर भी समझ नहीं पाए। मेरे नबी तो वो हैं जिसको फारूक आज़म भी समझ नहीं पाए। तो ये जानी लोग मुस्तफा को समझेंगे? ये खड़े होकर पेशाब करने वाले, कुत्तों की नकल करके टांगों पेशाब करने वाले, ये लोग मेरे नबी को समझेंगे? जबकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया लब यार हकीकत तो गैर रब्बी, कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। ये क्या समझेंगे हज़रात? हम के साथ हिंदुस्तानी हुकूमत से कहते हैं खुदा के वास्ते मेरे देश को बदनाम होने से बचा लो। शायद तुम्हें इस देश की अजमत की परवाह ना हो, तुम तो अपनी कुर्सी प्यारी हो, इसीलिए शायद तुम बैठे बैठे इस देश की बेइज्जती बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने खून दिया है। इसीलिए मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब ने वो शेर कहा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद है, मोदी और योगी जी याद रखो, जो आज साहिब मसनद हैं ये कल नहीं होंगे। अरे ये किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। कितने लोगों को ये के लिए मेरा देश प्रजातंत्र है। यहाँ प्रधानमंत्री की हुकूमत नहीं, यहाँ प्रजा की हुकूमत है, यहाँ पर आवाम की हुकूमत है। हमने तुमको चुन लिया है तो तुम अपने आप को सरताज मत समझ लो। हिंदुस्तान की आवाम चाहेगी तो जो हिंदुस्तान जो आवाम तुमको आज सर का ताज बना सकती है, वही आवाम कल तुझको फुटबॉल भी बना सकती है। हज़रात वक्त कम है, असर की नमाज हम लोग पढ़ी नहीं है। बस हमारी हुकूमत हिंद से यही मांग है कि ऐसे कमीने लोगों को जो लायानी बातें बके। साक्षी महाराज ने तो कहते कि मदरसा में आतंकवाद पढ़ रहा है, आतंकवाद पढ़ रहा है। कहाँ पर? अरे बोलो ना कहाँ पर? मदरसा में आतंकवाद पढ़ रहा है। मैं पूछता हूँ साक्षी महाराज जी, ये बताओ गांधी जी को मानने वाला कौन मदरसा में पढ़ा था? गांधी जी को मानने वाला किस मदरसा का तालिब इल्म था? आज तो महान भागवत जी ने भी ये तो कह दिया कि नाथुराम गोडसे भी हिंदुस्तान का वफादार था। बोलो हिंदुस्तान की करेंसी में नोट में किसकी तस्वीर है? अरे बोलो ना, गांधी जी की तस्वीर है, जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी की तस्वीर है। आज उसी के कातिल को कहते हैं कि राष्ट्रभक्त। और इस मजदूर ने तो अपना नया संविधान भी तैयार कर लिया। हमको नया हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमको हमारा पूरा हिंदुस्तान दे दो। और हाथ जोड़कर मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी खुदा के वास्ते तुम अपने अच्छे दिन को वापस ले लो, वही पुराने दिन हमको वापस दे दो जिसमें हम हिंदू मुसलमान भाई भाई कर रहे थे। हमको नया अच्छा दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन फकत तेरे चाय बेचने वाले फ्लाइट में घूमे, अच्छे दिन तो उसके आ गए, अच्छे दिन तो उसके आ गए। मोदी ये अच्छे दिन तुमको मुबारक हो, हमको हमारा पूरा दिन ही वापस दे दो जिसमें हम एक दूसरे के भाई बने रहते थे और भाई बने रहेंगे। हम आज ये अहद करते हैं, कोई सियासी लीडर चाहे हमको कितना बहकावे, हम
हिंदू मुस्लिम से मुसज्जन अपना हिंदुस्तान है। हिंदू अगर जिस्म है तो मुस्लिम इसकी जान है।